हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक जैन और आज मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें कि आपको कई बार आप चीज़ें याद करते होगे और आपको चीज़ें याद नहीं होती है और आपको ऐसा फील होता है कि क्या आप कहीं गजनी तो नहीं बन गए। तो वही प्रॉब्लम जो है, आई नो ये मेजरली सभी की प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कैसे हम चीज़ों को याद रखें, कैसे हम हमारी मेमोरी को इतना शार्प रखें कि हमें चीज़ें याद रहे, ये कैसे हो सकता है। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है? नहीं, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। इवन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है और शायद इसीलिए ही इस प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है। मुझे तो इवन किस रास्ते पे अगर मैं गया हूँ तो रिटर्न भी शायद से मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे रास्ते नहीं याद रहते। ये सच्चाई है। मैं जब पढ़ता हूँ तो भी मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है। तो ये प्रॉब्लम्स कई लोगों के साथ आपको देखने को मिलेगी। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम वो डिस्कस आज करने वाले हैं। तो सिंपल सा इसका एक सॉल्यूशन है, जिसको कि कई लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होंगे जो बड़ी-बड़ी बुक्स को याद कर लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में, फॉरवर्ड ऑर्डर में, पैसेज का पैसेज पूरा याद कर लेते हैं और सुना देते हैं। सब कुछ याद कर लेते हैं वो। इतना तेज उनका दिमाग कैसे हो सकता है? कैसे वो चुटकियों में सारी चीज़ों को याद कर जाते हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा कोई तरीका होगा जो हमें नहीं पता है और उनको पता है। यस, वही एक कॉन्सेप्ट जो सब लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स एक ऐसी टेक्नीक है जिसको कि मेमोराइजेशन के लिए याद किया जाता है। निमोनिक्स में जो एम है उसका मतलब ही मेमोरी है। मतलब कि आप किस तरह से अपनी मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं बड़ी सी बड़ी चीज़ों को याद रखने के लिए, किस तरह से आप यहाँ पर चीज़ों को याद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये निमोनिक्स आपके लिए नए हैं। आपने बचपन से ही निमोनिक्स को यूज़ किया है, लेकिन आपको पता नहीं था और आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया है कि ये कितनी बड़ी पावर है मेमोरी को शार्प करने के लिए या फिर बड़ी-बड़ी चीज़ों को याद रखने के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बचपन में मंथ याद किए होंगे, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर, और आपने देखा होगा कि किस तरह से हम किस मंथ में कितने डेज होते हैं वो याद रखते हैं। कि जो ऊपर वाला जो पहाड़ दिखता है हमें वो 31 का होता है, नीचे वाला जो होता है वो 28, 29 या 30 के लिए होता है। फरवरी के लिए 28, 29 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, और बाकी सभी मंथ के लिए 30 होता है। तो इस तरह से हम याद रख लेते हैं कि किस तरीके से मंथ, कौन से मंथ में कितने डेज होंगे, ये याद रखने के लिए। तो ये आपने बचपन से सीखा है और हाँ, यही एक निमोनिक्स का आपका एक पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि निमोनिक्स आपको नहीं पता है। निमोनिक्स आपको पता है, बचपन से आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने उसकी पावर को रियलाइज़ नहीं किया है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आप निमोनिक्स को यूज़ कर सकते हो। तो जो भी चीज़ आपको याद करनी है, इसका पैटर्न ये होता है कि आप उसको किसी एक कहानी के साथ या किसी एक अ, स्टेटमेंट के साथ उसको कनेक्ट कर दो, जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग याद रहे। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूं, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि निमोनिक्स एक्चुअल में है क्या और आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी कुछ चीज़ों में इसको यूज किया है। आपने ये पढ़ा होगा अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी, वाई बी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। और आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, मान लीजिए बाइट्स में या बिट्स में। इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको पता होता है कि केबी मीन्स होता है 2 रेज़ टू द पावर 10 बाइट्स, एमबी मतलब होता है 2 रेज़ टू द पावर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। लेकिन ये कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए एक तरीका मैंने बनाया हुआ है। कोई मिल गया था पर एक ज़ोया। KMBGTBEZY, कोई मिल गया था पर एक जोया। कितना आसान है, बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखना था। कोई मिल गया था पर एक जोया, बस इतना आपने याद रखा और अब आपको लाइफ लॉन्ग ये कन्वर्जन याद रहेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है निमोनिक्स का, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, जिससे कि हमें वो चीज याद रहे। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं निमोनिक्स का। जो आप, अगर आप लोगों ने सी, सी प्लस प्लस, जावा,
पाइथन, कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर कई सारे ऑपरेटर्स आप पढ़ते हो, यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स आप वहां पे पढ़ते हो। अब कभी ऐसा कोई प्रोग्राम आता है जहां पर आपको आउटपुट निकालना होता है या फिर आप खुद भी प्रोग्राम बनाते हो, तो वहां पर आप एक लाइन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को यूज करते हो। जैसे कि मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है, तो वहां पर आपको एक बॉडमास रूल यूज होता है जो ये बताता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। क्या पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। वहां पर आपको बॉडमास रूल आपको ये बताता है कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कंप्यूटर लैंग्वेज में यहां पर सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होता है, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होता है, उसके बाद प्रायोरिटी आती है रिलेशनल ऑपरेटर की, बिटवाइज ऑपरेटर की। इसको पूरा एक टेबल है जिसको कि याद करना कई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैं इसको कैसे याद रखता हूं, तो मैंने उसके लिए एक स्टेटमेंट बना के रखा है, UAR रहमान बाय द वे लो कंडीशनल असाइनमेंट। UAR रहमान बाय द वे लो कंडीशनल असाइनमेंट। U for unary operator, A for arithmetic operator, R for relational operator. By the way means bitwise operator, low means logical operator, conditional operator and assignment operator. ठीक है, हो गया याद। तो ये कितना आसान है बड़े बड़े चीजों को याद रखना। अब अगर कोई इसको मेथड से याद करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसको कुछ दिनों तक याद रहे और फिर भूल जाए, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट अगर उसने याद रख लिया, लाइफ लॉन्ग कभी भी वो नहीं भूलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हमने पकड़ के रख ली है जिससे कि हमें वो चीजें याद हो जाए। और भी ऐसे कई एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप नेटवर्किंग पढ़ते हो तो नेटवर्किंग में आपको पता है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर होती है। इसको कैसे आप याद रखोगे? तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको तो आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कई लोग इसको यूज करते हैं। प्लीज डू नॉट टच सचिन्स पत्नी अंजलि। P for please for physical layer, D for data link layer, N for network layer, T for transport layer, S for session layer, P for presentation layer and A for application layer। तो इस तरीके से आप सारे लेयर्स को कितनी इजीली याद रख सकते हो। तो ये भी क्या है, ये भी एक निमोनिक्स है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि निमोनिक्स क्या होता है। आपको जो भी याद करना है आप उसको किसी एक कहानी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी एक सेंटेंस के साथ मैप कर सकते हो, जिससे कि आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। उसका मीनिंग जरूरी नहीं है कि हमेशा निकले, लेकिन कुछ ऐसा सेंटेंस हो जाए या कुछ ऐसी कहानी हो जाए, मन घड़न सी कोई भी कहानी आप बना लीजिए जो आपको हमेशा याद रहे। जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह में आपने ये टेबल्स वगैरह पढ़े होंगे, जहां पर इसके भी कई सारे तरीके हैं इसको याद रखने के। जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट का ये मैंने एक एग्जांपल दिया, हर एक एलिमेंट ब्लॉक के लिए आपको एक अलग आपको दिख जाएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, असरानी सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से TPO, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, हिना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। अब यह भी एक तरीका है आपको बड़े बड़े सी चीजों को याद रखने का। तो आप सोचो कि कितनी सारी चीजों को हम कितनी आसानी से याद रख सकते हैं अगर हमने निमोनिक्स का यूज करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि आप निमोनिक्स नहीं जानते थे या फिर आपने निमोनिक्स यूज नहीं किया है, लेकिन आपको इसकी पावर के बारे में शायद पता ना हो। तो बड़ी बड़ी जो चीजें होती है आप उसको अगर समराइज करके इस तरह से याद करोगे तो आई होप आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपको भी चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का होगा, सभी के लिए काम का है। कहीं पर भी आप जाएंगे, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसको कि आपको याद करना पड़ता है, और अगर आप उसको याद नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये तरीका आप लोग यूज़ करके एक बार देखो, हैबिट में लाओ, हो सकता है कि आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाए। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन फिर गजनी ना बनिएगा, भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करके जाना है, शेयर जरूर करना है। आई होप आप लोग ये बात नहीं भूलेंगे, इसको भी आप निमोनिक्स बनाकर याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।